हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीडीएस रिफंड। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है? एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि एक एम्प्लॉयर या फिर एक कंपनी, कोई पर्सन जब एक दूसरे पर्सन को पेमेंट करता है तो वो पेमेंट अगर थ्रेशहोल्ड लिमिट से एक्सीड करती है तो फिर उसकी पेमेंट की कुछ अमाउंट डिडक्ट की जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से, जिसे हम कहते हैं टीडीएस। चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनकम को हम बहुत सारे सोर्सेज से अर्न करते हैं और सेम टाइम पे इनकम टैक्स भी हमें पे करना पड़ता है आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट इन इंडिया। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी लिमिट्स सेट की गई हैं। जब हमारी इनकम कितनी एक्सीड कर जाती है तो हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो अलग अलग कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग इनकम सेट की गई है, जिसके एक्सीड होने पर हमें टैक्स पे करना ज़रूरी होता है। तो इनकम टैक्स क्या होता है कि थ्रू द गवर्नमेंट कलेक्ट किया जाता है। तो जो सभी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको एक अमाउंट टैक्स की पे करनी पड़ती है, ठीक है। और अलग अलग टैक्स स्लैब रेट्स बने हुए हैं और अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे मैंने आपको कहा कि डिवाइड किया हुआ है इंडिविजुअल की और सीनियर सिटीज़न की, तो उसके अकॉर्डिंग स्लैब रेट्स भी बने हुए हैं, तो उनको इंडियन टैक्स पे करना पड़ता है। However, TDS, which is tax deducted at source, सेम चीज़ रिपीट हो रही है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि ये एक अमाउंट है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा डिडक्ट की जाती है बिफोर द सैलरी इज़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। मतलब जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है तो सैलरी पे करने से पहले ही कुछ अमाउंट डिडक्ट की जाती है जिसे TDS कहते हैं, और उसके बाद ही सैलरी को अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ऑल्दो बहुत सारे लोगों को TDS अमाउंट का ये नहीं पता कि TDS अमाउंट को रिकवर भी किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं TDS रिफंड। तो आगे हम जाके एक्सप्लेन करेंगे कि आप TDS क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ TDS रिफंड। देखिए, TDS रिफंड कैन बी क्लेम्ड बाय दोज पीपल हुज एम्प्लॉय हैज़ डिडक्टेड टैक्स। ठीक है, जिसके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया है उस पर्सन को राइट है कि वो रिफंड क्लेम कर सकता है। पर whereas the situation of refund will happen when the expected investment declared in the beginning। तो यहीं से आप समझ के होंगे कि जो इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग में डिक्लेयर की गई है, जो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर की गई थी बिगिनिंग में, वो कम है देन द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। जितनी इन्वेस्टमेंट ईयर के एंड पे की गई है, जितनी ईयर के स्टार्टिंग पे एक्सप्लेन की गई थी, वो वाली इन्वेस्टमेंट एंडिंग वाली इन्वेस्टमेंट से कम है, तो फिर रिफंड की सिचुएशन हैपन होती है। तो वो सिचुएशन आती है जहाँ पे एक पर्सन रिफंड क्लेम कर सकता है। तो देखिए, जितनी जल्दी ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उतने ही आसानी से आप TDS रिफंड ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाउ टू क्लेम TDS रिफंड। देखिए, आप TDS रिफंड कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेप्स हैं, कुछ मैं रीड करूँगी, आपको भी साथ साथ देखना है। कैलकुलेट योर टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स। ठीक है, अपनी इनकम जितनी आपकी टैक्सेबल इनकम है और जितना उस पर आपको टैक्स बनता है वो उसको आप कैलकुलेट करें। फिर जब इसके बाद क्या करेंगे, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। इफ़ द टैक्स डिडक्टेड डज नॉट मैच विद द टैक्स पेड, ठीक है, अगर आपका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो टैक्स पे के साथ मैच नहीं कर रहा तो आप रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और जब आप रिक्वेस्ट कर देंगे उसके कुछ दिन के बाद ही वो रिफ़ंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द ITR फाइलिंग प्रोसेस, ठीक है, जब आप ITR फाइल करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे आपका बैंक का नेम, आपका IFSC कोड। तो इससे क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आसानी हो जाती है कि आपकी मनी वो पे बैक कर सकें, जो भी आपने एक्सेस टैक्स पे किया है।
जितना आपका टैक्स पेबल था और जितना TDS था, दोनों के डिफरेंस का जो अमाउंट होती है वो आपको वापस कर दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से. So, you can request a TDS refund when you file your income tax return for the financial year. ठीक है, at the same time पे आप TDS refund के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ. स्टेप्स. तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. तो देखिए, ई फाइलिंग पोर्टल जो है उस पे जैसे इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ये ई फाइलिंग का पोर्टल है, इस पर आपको पहले साइन इन करना है. फिर जो भी इनकम टैक्स फॉर्म ITR फॉर्म के लिए जो रेलेवेंट डिटेल्स हैं तो वो आपको फिल करनी है. जब आप ITR फाइल कर देंगे, द पोर्टल जनरेट्स एन एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, यू विल गेट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ फाइलिंग योर ITR. फिर वेरीफाई द एक्नॉलेजमेंट थ्रू द डिजिटल सिग्नेचर. ठीक है, उसके बाद नेट बैंकिंग अकाउंट और एन आधार बेस्ड वन टाइम पासवर्ड विच इज़ OTP. उसके थ्रू जब आप वेरीफाई करेंगे. नाउ व्हाट इज़ द TDS रिफंड पीरियड. तो देखिए, अगर आपने अपनी ITR को, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि यू शुड फाइल इट एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, तो अगर आपने उसको टाइम पे फाइल कर दिया है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका रिफ़ंड आपने रिक्वेस्ट किया है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा विदिन 3 to 6 months. तो ये टाइम पीरियड मेंशन किया गया है. तो देखिए, क्रेडिट जो है आपको कब मिलेगा उसका इस चीज़ से भी लिंक है कि आपकी वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटी जो थी वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, या उसमें कोई कमी रह गई है जिसके कारण आपकी रिक्वेस्ट नहीं हो पाई है. तो आपको वो सब चेक करना पड़ेगा. तो बढ़ते हैं आगे की तरफ. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. देखिए, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा TDS के बारे में, TDS का मीनिंग, TDS रिफंड पीरियड, और TDS रिफंड के लिए हम कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो कि रिमेंबर करने ज़रूरी हैं. तो देखते हैं ये कौन से पॉइंट्स हैं. देखिए, द थ्रेशोल्ड फॉर TDS मतलब एक जो लिमिट सेट की गई है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, जैसे हम पहले GST की पढ़ते थे. तो इसमें देखिए, जो बैंक है वो इसमें एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. जैसे FD की रिटर्न है, फिक्स डिपॉजिट की जो रिटर्न्स हैं, अगर वो 40,000 से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है एक साल के अंदर तो फिर बैंक TDS डिडक्ट करेगा. वैसे ही जो ये 40,000 की लिमिट है, अगर वो एक सीनियर सिटीज़न है पर्सन तो उसकी ये लिमिट बन जाती है 50,000. मतलब 50,000 तक उसको TDS नहीं कटेगा. अगर 50,000 से ज़्यादा उसकी रिटर्न हो जाती है तो फिर उसमें से TDS कटेगा. तो ऐसे ही जो TDS के रेट्स होते हैं वो सैलरीज के रिगार्डिंग, प्रोफेशनल फीस के रिगार्डिंग अलग अलग होते हैं, और TDS रेट्स जो हैं पेमेंट के नेचर के अकॉर्डिंग डिफर होते हैं. फिर है रिफंड इज़ एप्लीकेबल. सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि जैसे आपको रिफंड कब एप्लीकेबल होगा, जब टैक्स लायबिलिटी जो TDS है, ठीक है, जो आपने TDS पे किया है वो टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है. आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर कम बन रही है, आपने TDS ज़्यादा पे किया है, तो उसका जो डिफरेंस होगा, वो जो अमाउंट होगी, उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं. इट इज़ एसेंशियल टू मेंशन द टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स. जब आप ITR फाइल करते हैं तो आपको टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी एक्यूरेटली मेंशन करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रीमियम्स पे किए हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर, तो आपको उसके लिए आप कुछ डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं, जैसे सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन मिल जाती है. तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप जो इंश्योरेंस है ना, उसको आप अकेला ऐसे एज अ सोली, मतलब अकेला उसको टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं कंसीडर कर सकते. तो जो आपको जैसा भी जो इंश्योरेंस रेपुटेड इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जैसे कोटक लाइफ है, उससे आपको कवरेज लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे से जो इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो आपको मिल सकें.
और साथ ही साथ जो भी आप बैंक डिटेल्स फिल करते हैं रिफ़ंड लेने के लिए, आपको वो करेक्ट फिल करनी पड़ेगी ताकि जो आपको रिफ़ंड मिले वो आपको टाइम पे मिल सके। अगर आपकी डिटेल्स इनकरेक्ट होंगी तो डिलेज़ हो सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको रिफ़ंड ना मिले। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप ITR फाइल करते हैं साथ में ही आप रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बट अगर आप भूल चुके हैं कि इफ़ यू मिस्ड क्लेमिंग द रिफ़ंड वाइल फाइलिंग द रिटर्न फाइल करते वक्त आप रिफ़ंड लेना मिस कर चुके हैं, तो आप एक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और तब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिफ़ंड के लिए। तो ये थे आज के हमारे पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।